भारत सरकार के दो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और भूपेंद्र यादव सागर जिले की विधानसभाओं में भाजपा का प्रचार करने पहुंचे थे। इसी कड़ी में जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट सुर्खी के राहतगढ़ में दोनों मंत्रियों ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा ब्लॉक कॉलोनी दशहरा मैदान पर आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने सुर्खी से भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के लिए वोट करने की अपील की। इस दौरान काफी संख्या में इलाके के लोग मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने 3 दीपावली मनाने की बात कही। पहली दिवाली 12 नवंबर को होगी, दूसरी दिवाली जब एमपी में भाजपा की सरकार बनेगी और तीसरी दिवाली 22 जनवरी जब पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। हम 3 दीपावली मनाएंगे, हम भाग्यशाली हैं। एक तो 12 तारीख को होगी तो दीपक जलेगी, कमल का फूल भी चढ़ेगा, चाहे खरीद के लाओ चाहे तलाशे में तलैया से तोड़ के लाओ। दूसरी दीपावली होगी जब गोविंद सिंह जी फिर से विधायक बनकर जाएंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। और तीसरी दीपावली होगी 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन एक प्रार्थना है, दूसरी दीपावली के बारे में मुझे कुछ कहना है। पहली दीपावली में कमल खरीद कर लाओगे, तालाब से तोड़ के लाओगे, लेकिन दूसरी दीपावली के लिए कुछ नहीं करना। वृद्ध हो या जवान, माताएं बहनें हो या हमारे दादा दादी, उनको सिर्फ जाना है मतदान केंद्र पर और कमल की बटन भर दबाना है, कमल लेके नहीं जाना है, कमल की बटन दबाना है। दूसरी दीपावली हो जाएगी। तीसरी दीपावली तो कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है। राहुल गांधी ने पूछा था भाजपा वाले मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा 22 तारीख है, हिंदुस्तान का हिंदू हो या दुनिया का हिंदू, वो गर्व करेगा। और 22 तारीख के बाद 450 साल की गुलामी और संघर्ष के बाद हम भाग्यशाली लोग वहां जाकर दर्शन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। मैंने गोविंद सिंह जी का चित्र देखा है, जब वो चांदी की ईंट सिर पर रखकर सपत्नी सपरिवार अपने मित्रों के साथ अयोध्या की धरती पर वहां जा रहे थे। हम वो भाग्यशाली लोग हैं, इसलिए इस समय गलती नहीं होना चाहिए। हम तीनों दीपावली मनाएं, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए। यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय भूपेंद्र जी, आपसे प्रार्थना है। कांग्रेस की एक आदत रही है लंबे समय तक लोगों को भड़का के रखने की, इसीलिए गोविंद सिंह जैसे लोगों को बहुत सही समय पे समझ में आ गया। और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आज नए नए राग लेकर के चल रही है। आज वो जानते हैं कि 2024 के मुकाबले में वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने यूपीए के नाम को बदला है, एक नया गठबंधन बनाया है। कौन सा नया गठबंधन है? ये जो नया गठबंधन बनाया है, इसका पहला सूत्र वाक्य क्या है? उनके डीएमके के साथी घोषणा करते हैं कि हम सनातन को समाप्त करेंगे। बताओ, करना है या नहीं करना है? जो करने वाले हैं उनको हटाना है या नहीं हटाना है? और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करना चाहते। हम सबका साथ सबका विकास में लगातार माहौल को आगे ले जाना चाहते हैं। और सबका साथ सबका विकास का अर्थ क्या है? सबका साथ सबका विकास का अर्थ है, मैं अभी पिछली सभा में भी बोल के आया था कि देश में आजादी मिली, आजादी के समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340, 41 और 42 किया। SC, ST और OBC को रिजर्वेशन देने की बात करी। 1950 से लेकर के और 1980 तक, 75 तक तो कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। OBC का आरक्षण लागू हुआ क्या? लागू हुआ क्या? नहीं हुआ, पूछा भी नहीं गया। जनता पार्टी की सरकार आई, मंडल आयोग बना, तब भी 10 साल 80 से 90 तक कांग्रेस की सरकार रही। OBC आरक्षण लागू हुआ क्या? नहीं हुआ।
फिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हुआ, मंडल आयोग लागू हुआ, ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देने की बात करी। 2004 से 14 तक इनकी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने लागू किया, क्या लागू नहीं किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद ओबीसी का संवैधानिक आरक्षण भी लागू किया और सामान्य समाज को 10% आरक्षण भी लागू किया। यह है सबका साथ सबका विकास, समाज के हर वर्ग का विकास। अगर सामान्य समाज में गरीब है तो उसको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण और ओबीसी के भी संवैधानिक आरक्षण को देने की जरूरत है।